आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट और एंगल के बारे में, और थोड़ा प्लेन ज्योमेट्री बेस के बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट पॉइंट का मतलब होता है एक बिंदु। पॉइंट का मतलब होता है एक बिंदु। ओके, तो इस पॉइंट को कैसे लगाया जाए? इस तरह से लगा सकते हैं। तो क्या ये पॉइंट जो है एक कंपास दे सकता है? बताइए। बिल्कुल, कंपास दे सकता है। क्या ये पॉइंट एक शार्पन पेंसिल दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। क्या यही एक पॉइंट एक निडल के द्वारा दिया जा सकता है? एंड ऑफ निडल? बिल्कुल दिया जा सकता है। तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट, यानी एक बिंदु। ये चीज़ क्लियर है? तो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। वो मैं इसको ए, यहाँ पर पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट सी, यहाँ पर पॉइंट डी में, या इधर पॉइंट है तो के, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ उसका। तो हम इसको बोलते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट। ओके, ठीक है, ये था हमारा पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लाइन सेगमेंट के बारे में। क्या है ये? सेगमेंट। क्या? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल में यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट को मिलाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मैं ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे करके ऐसे भी जा सकता हूँ, और ऐसे करके ऐसे भी जा सकता हूँ। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा किसी भी चीज़ को मिलाने के लिए, दैट वुड बी अ स्ट्रेट। वो स्ट्रेट रहेगा, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब इसके भी लाइन सेगमेंट के भी दो एंड पॉइंट है, यानी यहाँ पर ये लाइन ख़त्म है और यहाँ पर ये लाइन ख़त्म है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये लाइन सेगमेंट है, यानी यहाँ पर ये 0 स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर पूरा हो गया। तो जब दो पॉइंट्स का एंड होता है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जब दो पॉइंट्स का एंड होता है उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। दूसरा कि जो लाइन सेगमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। लाइन सेगमेंट जो रहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है उन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के लिए। दोनों मीट करने के लिए दोनों पॉइंट्स को, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब करते हैं हम लाइन। तीसरा टॉपिक है हमारा लाइन। लाइन से लाइन सेगमेंट। अब देखिए, जैसे हमने अभी किया था, एक लाइन सेगमेंट किया था, ये दो पॉइंट हैं। अगर इन दोनों पॉइंट को मैं मिला देता हूँ, मिला दिया, तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। ओके, अब ये तो हमको पता चल गया है कि इनके दो एंड पॉइंट होते हैं। अगर इन दोनों एंड पॉइंट को क्या मैं आगे बढ़ा सकता हूँ? क्या मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ? यस, आई कैन। जब मैं इन लाइन को एक्सटेंड करूँगा, जब मैं इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करूँगा, तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी, जो आगे तक जा रही है विदाउट एनी एंड। विदाउट एनी एंड, किसी भी रुकावट के बिना ये लाइन आगे बढ़ रही है। किसी भी रुकावट के बिना ये बिंदु जो है, ये लाइन सेगमेंट आगे बढ़ रहे हैं दोनों ही डायरेक्शन में। तो ये होती है हमारी लाइन। अब लाइन को लिखने का तरीका और लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीका कुछ इस हिसाब से होता है। हम लाइन सेगमेंट को, पहले मैं लाइन का बताता हूँ। लाइन को हम कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने ये ए बी लिखा, तो मैं उसके ऊपर इधर और इधर दोनों डायरेक्शन में, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ हम एरो बना देंगे। जब दोनों तरफ एरो बनाएंगे तो इसका मतलब ये हो कि ये आगे बढ़ रही है, यहाँ से ये आगे बढ़ रही है, और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो ये हो गया हमारा लाइन।
लेकिन लाइन सेगमेंट, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर लाइन सेगमेंट, अगर मैं एक और जो लाइन सेगमेंट रहेगा, लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखेंगे? देखिए दोनों पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर हमारे क्लोज हैं, यानी बंद हैं, एंड है, इसके आगे तो नहीं बढ़ेगा ना। जब वो नहीं बढ़ेगा तो हम उसको आगे नहीं लिखेंगे, तो हम सिर्फ इसको इस तरह से लिखेंगे। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये बात क्लियर है? अगर मैं रे की बात करूँ, मैंने आपको रे के बारे में नहीं बताया कि रे को कैसे लिखेंगे। रे को लिखने का तरीका भी इस तरह से ही रहेगा। जैसे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, फिर भी मैं इसको बताता हूँ। रे को हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये हो गया रे का लिखने का तरीका, ये हो गया लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीका, और ये हो गया हमारा लाइन। अब हम करते हैं रे। अब हम करते हैं रे। रे क्या होता है? रे का क्या मतलब होता है? रे का मतलब होता है एक किरण, रे। ठीक है, अभी ये जो रे है, इस किरण का कोई ना कोई तो सोर्स रहेगा। सपोज मैं ए लिख रहा हूं यहां पर, तो ये ए इज अ सोर्स, ए इज अ सोर्स, और ये कहां तक जा रहा है? बी तक जा रहा है, मानिए बी तक जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर ये जो है, जो मैं बी लिख रहा हूं, लेकिन ये इसका एंड पॉइंट नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये इसका एंड पॉइंट नहीं है। ये रास्ते में, मतलब ये जा रहा है तो सिर्फ दिखाने के लिए कि इसके ऊपर कोई पॉइंट है या इसकी पाथ पर कोई पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर ये स्टॉप नहीं कर रहा है इसको, ये रोक नहीं रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहा है इसको, आगे ही जा रहा है, ये रे आगे ही जा रहा है। इस वजह से हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बी और इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब ये कहता है हमसे कि जो जो सूरज होता है वो भी एक हमारा अलग अलग तरह से रे छोड़ता है। ये रे यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है। तो ये जो सूरज है, ये क्या है एक्चुअली? ये इसका सोर्स है। सूरज जो है सोर्स है, जिसकी वजह से ये सन रे जा रही हैं। तो जो सोर्स है, जहाँ से वो पॉइंट या जहाँ से वो रे स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अभी ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, अभी हम रुक जाते हैं, जैसे चला जाएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट जा चुका है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा, जहाँ से वो शुरू हो रहा है। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं और बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। अच्छा, ये बात क्लियर होगी अब आपको? तो जो मैंने तीनों चीज़ें समझाई हैं आपको, पहली समझाई है मैंने लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है? इसके दो पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ेगी और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। लाइन जो है ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के आगे देखिए ये ए और बी है, यहाँ पे ये ए और बी। अब लाइन सेगमेंट के आगे ये पॉइंट्स जा रहे हैं, तो ये हमारी होगी लाइन। एक्सटेंड कर रहा है ना, देखिए आगे एक्सटेंड कर रहा है। उसी तरफ जो रे होता है यहाँ पर, इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन इसका सोर्स एक ही होता है। ये दूसरी तरफ नहीं बढ़ सकती, ये एक ही तरफ जाएगी। अगर ये इधर जा रही है तो इधर ही जाएगी,
इस तरफ नहीं जा सकती, ये गलत हो जाएगा फिर। तो हम क्या करेंगे कि एक सोर्स लेंगे, उस सोर्स से हम कहीं पे भी रे बनाएंगे, ठीक है। तो ये पी क्यू, इसका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जो आपको नाम देना है, जो आपको डिफाइन करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको टी नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे कोई पॉइंट है एस, तो ये टी और एस इस तरह से लिखा जाएगा, ए और बी यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, और ये वाला ए भी सिंपल एक इस तरह से लिखा जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट का मैं आपको समझा चुका हूँ, पॉइंट बहुत इजी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा स्टार्टिंग था, ये स्टार्टिंग होना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 15 पे मैं बुक दिखाता हूँ आपको। पेज नंबर 15 पे फिगर इट आउट हमारे क्वेश्चन आ गए हैं। रोहन मार्क्ड अ पॉइंट, रोहन जो है एक पॉइंट मार्क करता है, पॉइंट मार्क किया रोहन ने ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, एक पेपर पे वो पॉइंट ऑफ मार्क करता है। हाउ मैनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट, इससे वो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता है, कितने लाइन ड्रॉ कर सकता है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से होके गुजरेगी। तो ये एक मैंने आपको समझाया था, आप इसी वीडियो में जस्ट स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया था, जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट पर बहुत सारी इन्फानाइट यानी अनगिनत लाइंस जा सकती हैं, पास हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर आता है अगले ही इसमें, शीतल मार्क्ड, कोई शीतल है, मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर पे वो 2 पॉइंट मार्क करती है, ऐसा उसने बोला। हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स, वो कितनी लाइन इसके ऊपर से गुजार सकती है। देखिए ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, तो वो कितनी लाइन गुजार सकती है, सिर्फ एक, ओनली वन, सिर्फ एक लाइन ही जा सकती है, क्योंकि 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से एक ही लाइन गुजर सकती है। ये क्लियर है। कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल टू फाइंड आउट देयर क्वेश्चंस, तो हमने इनके क्वेश्चंस को हमने बता दिया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो रहेगा पेज नंबर 16 पे। इसको मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ, रब हो गया। आते हैं हम 16 पे। ओके यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। नेम द लाइन सेगमेंट, आप लाइन सेगमेंट को लिखिए इन फिगर 2.4। इस 2.4 में इस तरह से दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से, ये L है, M, P, Q और R, ठीक है। हमें लाइन सेगमेंट दे रखा है, नेम द लाइन सेगमेंट विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दे रखे हैं ऑन द लाइन सेगमेंट विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, कौन से 2 हैं विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट्स कौन से हैं, वो ऐसा पूछ रहे हैं हमसे, ओके। तो देखिए पहले तो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है वो कौन कौन से हैं, मैं आपको पहले बात, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लाइन सेगमेंट यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म, फिर इधर से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म, फिर P से शुरू हुआ Q पे ख़त्म, फिर Q से शुरू हुआ R पे ख़त्म। तो हमारे लाइन सेगमेंट LM, फिर MP, फिर PQ और QR, ये हमारे हो गए लाइन सेगमेंट। अब अगला कहता है वो, यहाँ पे 5 लाइन सेगमेंट है, तो विच आर ऑन 2, कौन से आर ऑन 2, 2 हैं ऑन द लाइन सेगमेंट, कौन से हैं पॉइंट्स 2 लाइन सेगमेंट पे। तो हमारे लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट्स
एम और क्यू है, एम और क्यू है। ये हमारा फिगर 2.4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 16। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेम द रे शो इन फिगर 2.5। मैं यहाँ पे आपके लिए ये इसका ड्रॉ कर दिया मैंने एक फिगर। फिर कहता है वो एज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या टी एक स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ ईच ऑफ दीज रे? इन सभी का क्या टी स्टार्टिंग पॉइंट है? नेम द रे। पहले उसने 2 क्वेश्चन करें, इसमें 2 क्वेश्चन करें। पहले नाम बताना है हमें रे का, और दूसरा वो पूछ रहा है टी क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहले हम नाम बता देते हैं रे का। रे का जो नाम रहेगा ये टी और ए पहला, ठीक है, ओके। दूसरा टी और एन, ओके। तीसरा टी और बी, ये तीसरा। यहाँ पर 3 रे हैं एक्चुअली। क्या है? 3 रे हैं। यहाँ से ये लाइन जा रही है पहले यहाँ पे, ये रे जा रही है, इधर ख़त्म हुई। फिर इसी रे को यहाँ पे इसने आगे एक और पॉइंट है, इस पर बी पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे एक क्वेश्चन में 2 सवाल पूछे गए हैं, तो दूसरे सवाल का आंसर उसने क्वेश्चन पूछा था हमसे कि क्या टी एक स्टार्टिंग पॉइंट है सभी का? यस, टी इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए टी यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए टी स्टार्टिंग तीनों में आ रहा है। जब वो तीनों में आ रहा है स्टार्टिंग में, तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। टी इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये बात क्लियर है? और जो पहला क्वेश्चन पूछा है उसने रे के बारे में, वो रे के बारे में ये है तीनों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बात क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसने बोला है हमको ड्रॉ और रफ फिगर, मतलब एक रफ फिगर ड्रॉ करो, स्केल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलिस्ट्रेट, और लेबल करो यानी ABCD वगैरह कुछ लिखो उसमें अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से, टू इलिस्ट्रेट, दिखाने के लिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए सभी को। यानी हमें एक फिगर बनाना है, उसमें हमें ABCD PQR जो भी उसमें बोल रखा है बताने के लिए, वो हमें अच्छे से दर्शाना है सही तरीके से। अप्रोप्रिएटली का मतलब होता है सही तरीके से, इलिस्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, बताना, शो करना, ठीक है, और रफ फिगर करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें बोला है OP एंड OQ मीट एट O। OP पहले मैं बना देता हूँ O और P, यही रहेगा। एंड OQ, अब ये O से शुरू हो रहा है, P तक जा रहा है, और ऊपर देखिए ये लाइन सेगमेंट का है, ऊपर ये लाइन सेगमेंट है, सॉरी ये लाइन है, ये लाइन है। अब 1 मिनट रुके, हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, फिर जब ख़त्म हो जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट चला गया, स्टार्ट करते हैं। OP इज़ अ लाइन, तो जब वो एक लाइन है तो यहाँ से वो शुरू हुआ और इधर तक वो गया। कहता है अगला OQ, यानी एक और लाइन है, O से शुरू हो रही है और Q तक जा रही है, ये Q। क्या मैं Q को नीचे ही बना सकता हूँ? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है, या आप
इस तरीके से भी बना सकते हैं, जो आपको ठीक लगा आप वैसे आप बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं दे रखा हमें कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। और अगर दूसरा है, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है जो मीट कर रहा है ओ पे, यहाँ पे भी मीट कर रहा है ओ पे। जो भी आपको ठीक लगता है वो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारा दूसरा यानी बी, फोर्थ का बी पार्ट है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। कहता है एक्स वाई के ऊपर आप एक चीज़ देखिए, क्या है, यस, ये एरो का साइन है। एंड पी और क्यू के ऊपर देखिए ये क्या है, ये लाइन का साइन है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है, देखिए इंटर, पहले मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ। इंटरसेक्ट, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके भी है, मिलके बना है इंटरसेक्शन। इंटर का मतलब इंटरनली, अंदर से, सेक्शन का मतलब भाग यानी डिवाइड, यानी दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसा उसने इक्वली डिवाइड नहीं बोला, सिर्फ उसने बोला दो पॉइंट्स में ही काटता है। मान लीजिए ए और बी है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है पी, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई पॉइंट है सी डी, एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है टी, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ओके। तो वो कहता है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। तो मैं एक रे बनाता हूँ, ये हो गया हमारा एक्स और वाई, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और पी क्यू वो एक लाइन है, मैं एक लाइन ऐसे बना देता हूँ, पी और क्यू जो मिल रही है, कहाँ मिल रही है वो, यहाँ एम पर, ठीक है, क्लियर है, ये एम पे मिल रही है। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन एट एम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ का सी पार्ट। फोर्थ का सी पार्ट आता है, उस क्वेश्चन में कहता है लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। लाइन एल कंटेन्स, अब देखिए एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, उसमें कहता है पॉइंट ई एंड एफ, पॉइंट ई और एफ है, लेकिन डी नहीं है। अगर डी नहीं है तो डी कहाँ है, मे बी डी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वो ई और एफ के ऊपर नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम इस आंसर को हम डी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। पॉइंट, ये हमारा डी है, कहता है पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जो लाई करता है ए बी पे। तो क्या है, ए बी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब इसमें देखो ए बी यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, ए बी यहाँ पर एक लाइन है, या आप लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। उसने क्लियर नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऊपर ए बी के ऊपर कुछ सिंबल बनाता तो हम समझ जाते कि एक लाइन है, ठीक है। उसने कुछ भी सिंबल नहीं बनाया, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि वो एक लाइन है। अगर कोई सिंबल नहीं बना रहा तो हम कंसिडर करते हैं वो एक लाइन है। तो पॉइंट P लाइज ऑन ए बी, तो कोई पॉइंट है P जो लाई करता है ए बी पे, ये हमारा है फोर्थ। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आता है हमारा अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमें ऑलरेडी एक फिगर दिया हुआ है। मैं पहले आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ, वो कुछ इस हिसाब से फिगर है। यहाँ पर O है, यहाँ पे एक पॉइंट C, ये B है, ये रे है, ओके, और यहाँ पर ये O, E, D, ये यहाँ पे B है। इट मीन्स O हमारा एक, O क्या है,
देखिए हर जगह एक रे जा रही है, तो ओ क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। याद होगा मैंने आपको समझाया था कि ये वो हमारा इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो कहता है नेम अ 5 पॉइंट हमें बताने हैं। तो जब 5 पॉइंट बताने हैं तो सिंपल है, हम बता देते हैं 5 पॉइंट कौन से हैं। DEOBC आप ऐसे लिख सकते हैं, OBCEND। देखिए इसमें आप इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, COED एंड B। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। अलाइन, वो कह रहा है एक लाइन, अलाइन एक लाइन हमें बतानी है, तो हम लाइन बता देते हैं। देखिए मैं यहाँ से और यहाँ से, ये देखिए एक लाइन जा रही है, D और B एक लाइन जा रही है, इसको ले सकते हैं हम। ठीक है, फिर कहता है 4 रेज, आपको 4 रेज बतानी है। रेज, तो 4 रेज कौन कौन सी हैं मैंने आपको बताया था। देखिए पहला है OC, उसके बाद है OB, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये हो गई हमारी 2। उसके बाद है OE और लास्ट है हमारी OD। लास्ट पॉइंट है हमारा D, लास्ट क्वेश्चन है हमारा D। कहता है 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं। तो मैं इस पॉइंट को इधर लिख देता हूँ, D पॉइंट है 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट के बारे में वो पूछ रहे हैं हमसे। जब वो 5 लाइन सेगमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले हमें क्या ध्यान होना चाहिए, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या था। क्या था लाइन सेगमेंट, ये हमारा लाइन सेगमेंट था, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स क्लोज होते हैं, इसके आगे कुछ नहीं जाता, A और B। ठीक है, तो वो कहता है 5 लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। 5 लाइन सेगमेंट आप देखिए कौन कौन से हैं। O और B ले सकता हूँ मैं, ठीक है, OB हो गया एक। फिर मैं OE ले सकता हूँ, फिर OD, D और B, लाइन सेगमेंट। सिर्फ इस तरह से आएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, OB BE BD OD, ये हमारे सब लाइन सेगमेंट है। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हम उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम पढ़ते हैं। Here is a ray OA, यहाँ पर एक रे है OA, O और A एक रे है। It start at O, वो O से स्टार्ट होती है, and passes through the point A, और पास करती है through the point A तक। It also passes through the point B, ये पास करती है B से भी। तो can you also name it as OB, क्या तुम इसको OB बोल सकते हो? पहला वो क्वेश्चन क्या था, कैन यू नेम इट इज अ OB अरे, और बोल सकते हो तो क्यों बोल सकते हो, पहला उसने क्वेश्चन पूछा है हमसे। ओके, तो पहले का आंसर है हाँ, हम बोल सकते हैं, क्योंकि O इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, O इज अ स्टार्टिंग पॉइंट।
O इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, और जो B है वो उसके ऊपर एक पॉइंट है, तो वी कैन से इट इज़ अ रे। ये इसका रीज़न है। दूसरा क्वेश्चन वो कहता है कैन यू राइट ओ ए एज ए ओ, क्या तुम ये लिख सकते हो, क्यों या क्यों नहीं, उसने रीज़न पूछे, दो आप बताओ है या नहीं है। नहीं, ये ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि आप ये देखिए मैंने आपको ये समझाया था कि जो एक रे होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे इसमें ओ एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ए यहाँ पर लाई करता है, तो वो ओ से स्टार्ट हो रहा है ना कि ए से स्टार्ट। ओ ए तो ओके है, देखिए ये लाइन इस तरह से जा रही है, लेकिन ये लाइन ऐसे नहीं जा रही क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कि ए, ना कि ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो हम ए ओ नहीं लिख सकते, हम ए ओ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। आप इसको लिख दीजिए, बिकॉज ओ इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें इस चीज़ में, क्योंकि ये नया कोर्स है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।